Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, निशा वर्मा. आइए अब हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस आगे स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी रिया है वो अकीरा का कॉल पिक करती है और उसके कॉल पर सामने से किसी का कॉल आ रहा था. आई मीन फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा था और सामने जो लड़की थी वो खुद को अकीरा की गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करती है. तो यहाँ जो रिया है वो कंफ्यूज हो जाती है और उसे थोड़ा होता है कि ये आखिर है कौन, कि खुद को वो अकीरा की गर्लफ्रेंड बोल रही है और मैं इस इंसान को जानती भी नहीं हूँ. और होता है ना कि भाई आखिर ये इंसान है कौन जो ये चीज़ बोलने की हिम्मत कर रहा है. तो यहाँ जो रिया है वो कंफ्यूज थी और किट्टू उसे बुलाने के लिए आती है, बट रिया के दिमाग में यही चल रहा था कि ये है कौन और ये सब क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी और ऐसे ही सोचते हुए वो नीचे की तरफ आती है. बाहर उसे हॉल में उसकी सासू मॉम मिलती है तो वो उनसे गुड मॉर्निंग बोलती है. तो यहाँ जो रश्मि जी है वो भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है. तभी जो रश्मि जी है उनका फ़ोन रिंग होता है तो वो कॉल अटेंड करने के लिए दूसरी तरफ चली जाती हैं. यहाँ जो रिया थी वो आती है किचन में और वो जो स्टोव होता है गैस ऑन करती है और उसके ऊपर जो कढ़ाई होती है वो उसे रखती है. लेकिन उसका ध्यान अभी भी बस उसी बात पर था कि आखिर वो इंसान है कौन और ये सब क्या चल रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसका अकीरा से क्या लेना देना है, इनका रिश्ता क्या है क्या नहीं है. उसके दिमाग में अभी भी यही सारी चीज़ें चल रही थी. और इसी बीच जो हमारी रिया है वो जो ऑयल रखा था उसे उठाती है कढ़ाई में डालने के लिए, बट उसने कढ़ाई रखी तो थी स्टोव पर, लेकिन उसने बिल्कुल टेढ़ी करके रखी थी. अगर ऐसे में उसमें वो तेल डाले या कुछ भी डाले तो कढ़ाई भी नीचे गिरेगी, तेल सीधा एकदम से सडन गर्म होगा और वो भी नीचे गिरेगा जिसकी वजह से रिया को लग सकती है और कह सकते हो कि वो जल सकती है. यहाँ जैसी जो रिया थी वो तेल डालती तब तक जो रश्मि जी हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं और वो एकदम से बोलती है रिया. तो यहाँ जो रिया थी उसे भी होश आता है और वो भी देखती है कि वो क्या करने जा रही थी. और ये सारी चीज़ें उसका कह सकते हो उसके ऊपर जो मेंटल प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था इस टाइम पे. यहाँ जो रश्मि जी हैं वो आती है उसके पास और बोलती है बेटा क्या कर रही हो, ये अभी तुम्हारा हाथ जल जाता, तुम्हें लग जाती, कहाँ ध्यान है, कैसे कर रही हो और तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने की, यहाँ ये सब क्या कर रही हो तुम. तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि मम्मी जी वो मैं ब्रेकफास्ट बनाने आई थी. तो यहाँ जो रश्मि जी है वो कहती है बेटा तुम्हें ज़रूरत क्या थी बनाने की, मुझसे पूछते तो सही, मैं ब्रेकफास्ट बना के रख चुकी हूँ और मैं तुम्हारा और अकीरा का ही वेट कर रही थी कि तुम सब आओ, सब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे. यहाँ जो रिया थी वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और अब तक जो दादी जी हैं, किट्टू है, ये सब लोग भी आ जाते हैं किचन की तरफ और पूछते कि क्या हो गया, मतलब इतनी ज़ोर से चिल्लाया क्या हुआ, कोई बात है. यहाँ जो रिया थी उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे. तो यहाँ जो रश्मि जी हैं वो कहती हैं बच्चा शांत हो, आप ठीक हो ना. तो यहाँ जो रिया थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है. देन रश्मि जी कहती है बेटा शांत रहो, ठीक है, आप ठीक हो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है, और बेटा नेक्स्ट टाइम से ध्यान से करना, ठीक है, अभी आपको लग जाती. तो यहाँ जो दादी जी है वो कहती है क्या है बहू, पूरा घर तुमने सर पे उठा लिया है, क्या हो गया है सब यहाँ. तो यहाँ जो किट्टू थी वो अपनी दादी को एक्सप्लेन करती है कि क्या बात है और अभी जो हुआ वो चीज़ें एक्सप्लेन करती है. इतनी देर में जो अकीरा थी वो भी अपने रूम से आती है बिकॉज आवाज़ उसे भी आई थी. वो भी फटाफट आती है नीचे और वो पूछती है कि क्या बात है माँ. और वो देन उसके बाद देखती है कि ओके, उसे देख के समझ में आ जाता है कि ये सीन किसकी वजह से क्रिएट हुआ है. तो वो बोलती है क्या बात है माँ, आपकी बहू ने क्यों सर घर पे चढ़ा रखा है. तो यहाँ जो रश्मि जी थी वो बोलती है अक्की तू चुप कर जा और ख़बरदार अगर तूने मेरी बहू को कुछ भी बोला तो. तो यहाँ जो अक्की थी वो बोलती है कि हाँ हाँ सही बात है, ये घर मेरा थोड़ी है, ये घर तो आपकी बहू का है, मतलब यार मेरे घर में मेरे कोई कोई वैल्यू नहीं करता. देन ये लोग सब बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए. लेकिन रिया, उसके दिमाग में अभी भी वही सारी चीज़ें चल रही थी और वो अभी पूछ भी नहीं सकती थी बिकॉज वो सिचुएशन ही नहीं थी कि वो पूछ पाए. तो यहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं
और इसके बाद जो रश्मि जी हैं वो कहती हैं कि तुम दोनों कार से साथ ऑफिस चले जाना, ठीक है। तो यहाँ जो अकीरा है वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन रश्मि जी उसे आंखें दिखा देती हैं। और यहाँ जब अकीरा थी वो भी अपना सर हाँ में हिला देती है। थोड़ी देर बाद जो रिया का ड्राइवर था वो वहाँ पे आ जाता है, तो दोनों भी फिर आके बैठते हैं कार में और साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जो रिया थी वो अभी भी गुस्से में थी। यस, उसे सोच सोच के गुस्सा आ रहा था कि ये है कौन। वो गुस्से में थी। अकीरा सोच रही थी कि इसको क्या हुआ, मीन ना तो आज कुछ बोल रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, इतना गुस्से में क्यों बैठी है। इतनी देर में तारा की जो कॉल थी वो आती है अकीरा के फ़ोन पर। यहाँ जो अकीरा वो कॉल देखती है, उसके बाद वो कॉल अटेंड करती है और पूछती है हाँ बोलो। तो तारा कहती है कि आपको मैंने कहा था ना कि मैं घर आ रही हूँ। तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है कि आपने कब बोला मुझसे। तो तारा बोलती है आप गए क्यों यहाँ से, ये बताओ। तो अब जो अकीरा थी वो बोलती है कि तारा मुझे अभी ना कुछ नहीं सुनना है, तुम अपने कॉलेज जाओ, मैं शाम को आती हूँ। और वो इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। तो अब जो रिया थी वो उसकी तरफ देखती है और वो सीधा पूछती है कि कौन है ये, और आपने उसे इस तरीके से क्यों बोला। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है कि तो तुम मेरी बातें सुन रही हो। तो यहाँ जो रिया थी बोलती है ये सब छोड़ो और जो मैंने पूछा उसका आंसर दो, कौन है ये। तो यहाँ जो अकीरा है वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। यहाँ दिन जो रिया थी वो बोलती है इसका सुबह कॉल आया था और इसने खुद को आपकी गर्लफ्रेंड को बोला था। कौन है अकीरा ये। और अभी आपने बोला ना कॉलेज में, ये कौन से कॉलेज में है? करती क्या है कौन। और इसकी हिम्मत कैसे हो इस तरीके से बोलने की, और आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो किसी इंसान से। और लाइक वो बोले जा रही थी। अब जो अकीरा है उसको भी गुस्सा आता है, वो एकदम से बोलती है कि क्या है तुम्हें, यहाँ बॉस हो ना तो बॉस बन कर रहो, ज़्यादा ना मेरे सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बात ये तारा नाम है उस लड़की का, आई बात समझ में। तो अब चुप रहो तुम, ठीक है। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि इसने सुबह तुम्हारे फ़ोन पर कॉल किया था और इसने खुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोला था, कौन है ये। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है तुमसे कोई मतलब नहीं है, और तुम, और उसके बाद भी वो अपनी जो फिंगर थी वो पॉइंट आउट करती है उसके ऊपर और कहती है कि तुम मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहो बस। और वैसे भी तुम्हें मैं हर बात बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, ठीक है। और ये चीज़ बोलकर वो चुपचाप विंडो के बाहर की तरफ देखने लगती है। और अब यहाँ जो रिया थी वो भी चुप हो जाती है और दोनों के बीच में अब साइलेंस क्रिएट हो चुका था। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस पहुँचते हैं और जब ऑफिस पहुँचते हैं लोग तो रिया जो थी वो अपने केबिन में चली जाती है और वो अभी भी गुस्से में ही थी। दूसरी तरफ जो अकीरा थी वो अपने डेस्क पे जाती है, अपना लैपटॉप ऑन करती है और काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद जो रिया की सेक्रेटरी थी और वो बोलती है रिया से कि मैम ये कुछ फाइल्स हैं, बिकॉज जो रिया थी वो कल ऑफिस नहीं आई थी तो उसका कल का भी काम था। तो वो उसको कुछ फाइल्स देती है और कहती है कि मैम ये फाइल्स हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ जो रिया थी वो उससे फाइल्स लेती है। देन उसकी सेक्रेटरी बताती है कि मैम ये 2 मीटिंग्स हैं। उसके बाद वो 2 फाइल्स दिखाती है और बोलती है कि ये 2 मीटिंग है आज, एक अभी थोड़ी देर बाद की है और एक लंच के बाद की है। तो यहाँ जो रिया थी वो ओके बोलती है। देन यहाँ जो वो सेक्रेटरी थी वो बोलती है कि मैम कल 3 लीव एप्लीकेशंस आई थी, और वो बताती है उनके बारे में कि ये लोग नहीं थे कल और इन्होंने आपको लीव एप्लीकेशन दी थी तो वो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। तो रिया देखती है उनकी तरफ, तो उसमें 2 एप्लीकेशंस थी, एक राजू के नाम से और एक सुशीला के नाम से। तो यहाँ जो रिया थी वो पूछती है कि आपने 3 लोगों के बारे में बोला था कि उन्होंने लीव ली है, लेकिन यहाँ तो 2 ही एप्लीकेशन है, तीसरी एप्लीकेशन का है। तो यहाँ जो नेहा थी वो बोलती है कि मैम तीसरा तरुण था, उसने हाफ डे लिया था तो वो लंच के बाद चला गया था। तो अब जो रिया थी वो बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। और ये चीज़ बोलकर वो ऑफिस से बाहर की तरफ आती है और वो सीधा जो तरुण का डेस्क था वो उस तरफ जाने लगती है। यहाँ तरुण दूसरी तरफ खड़ा था, आई मीन अकीरा के यहाँ पे खड़ा हुआ था उसके थोड़ा सा पास में। तो वो सीधा अकीरा के पास भागता और बोलता है कि यार प्लीज़ बॉस बचा ले, वरना अजय मेरे को छोड़ेगी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ यार ब्रो बचा ले।
तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती कि अच्छा बेटा, कल तो तू चले गया था ना, चल जा निकल, अब जाके जेल अब आराम से, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो अब यहाँ जो तरुण था बोलता है किस दिन काम आएगी, तो दुश्मन है क्या? तो यहाँ जो अकीरा थी वो हंसती बोलती है तेरा काम है, तू देख अपने आप। तो यहाँ अब जो हमारी रिया है वो जाती है तरुण के डेस्क पे, जो तरुण था वो भी आता है अपने डेस्क पे। देन यहाँ जो रिया है वो उसे बोलते है कि कल आप लंच के बाद चले गए थे। तो यहाँ जो तरुण था वो बोलता है यस मैम। देन रिया बोलती है आपने मेल नहीं भेजा। तो यहाँ जो तरुण था वो अपना सर नीचे कर लेता है। अब जो रिया थी अब वो गुस्से में बोलती है कि मैं यहाँ क्या तुम्हें सारे रूल रेगुलेशन सिखाऊं? ये तरीका नहीं होता है तरुण किसी ऑफिस में काम करने का, और किसी भी जगह के एक रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है, और यहाँ के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ जो तरुण था वो अपना सर नीचे करते हुए बोलते कि सॉरी बॉस, वो कल एक अर्जेंट काम था तो मैं चला गया था और मैं इन्फॉर्म करना भूल गया। तो यहाँ जो रिया थी बोलती कि एक बार के लिए ना आप पीहू मैडम से भी बोल सकते थे, बिकॉज वो भी लंच टाइम तक ऑफिस में ही थी, आप उन्हें भी इन्फॉर्म करके जा सकते थे। तो अब यहाँ जो तरुण था बोलते कि सॉरी बॉस, वो मैं अ, अ, अकीरा अकीरा बॉस को बोल कर गया था। यहाँ जो रिया थी वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन वो जैसे अकीरा का नाम सुनती है वो रुक जाती है और वो इस बात पे गुस्सा नहीं करती। देन तरुण बोलते कि सॉरी मैम, आगे से ऐसे नहीं जाऊँगा। देन जो यहाँ रिया थी वो देखते है उसकी तरफ, और साथ में उसकी जो सेक्रेटरी खड़ी थी वो उसकी तरफ इशारा करती है। देन जो जो सेक्रेटरी थी वहाँ से चली जाती है। देन रिया बोलती है कि अक्की बॉस, हाँ, और ये चीज़ बोल के वो तरुण की तरफ स्माइल करती है। देन कहती है कि अपनी बॉस को समझाओ यार, अपना जो गुस्सा है ना वो हमेशा नाक पर लेके घूमती है, समझाओ थोड़ा तो कूल रहा करे। तो यहाँ जो तरुण था वो स्माइल करता है और पूरा फॉर्म में आते हुए बोलता है कि अरे भाभी जी, मैं हूँ ना, अब आप देखो कैसे सारी चीज़ें बदलती हैं। तो यहाँ जो रिया थी वो स्माइल करते बोलती है कि तरुण, मतलब कि आप मेरे देवर जी हो फिर तो तरुण स्माइल करते बोलता है कि हाँ जी भाभी जी। तो अब यहाँ जो रिया थी वो हुक्म का इक्का चलती है, यानी कि वो अब पूछती है कि वैसे ये बताओ ये तारा कौन है? तो जो तरुण था वो बोलता है कि वो, अरे वो तो बिल्कुल पागल है। तो रिया हंसती है और पूछती है कि है कौन ये तो बताओ। तो अब जो तरुण था वो उसको पूरी कहानी बताता है कि जो तारा है वो अकीरा की स्टूडेंट है, तारा कॉलेज में पढ़ती है और वो उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में अकीरा और आप पढ़ते थे। तो यहाँ जो रिया वो स्माइल करती है। देन जो तरुण था वो बताता है कि आप ना मानोगे नहीं, लेकिन वो अकीरा की बहुत बड़ी वाली दीवानी है, मतलब हर टाइम बस अकीरा की माला जाप करती रहती है और कुछ नहीं। तो यहाँ जो रिया थी बोलती है ओके तो ये बात है, फिर तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो तरुण था वो बोलता है कि हाँ जी, और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तो हूँ ही, बता दीजिएगा। तो अब जो रिया थी बोलती है ओके, बट देखो तरुण, मैं आपको इस बार माफ़ कर रही हूँ, लेकिन दूसरी बार आप ऑफिस से इस तरीके से नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो तरुण बोलता है ओह, क्या बात है बॉस, मतलब अपनी पूरी बात निकलवाने के बाद आप मुझे अब डांट रहे हो। और वो ये चीज़ें ऑफ कोर्स अपने मन में बोल रहा था, सामने नहीं बोल सकता। देन यहाँ जो रिया थी वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती कि थैंक यू माय देवर जी। तो तरुण स्माइल करता है। देन रिया कहती कि बट अभी ऑफिस है और मैं आपकी बॉस हूँ, सो रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो तरुण हंसता है और बोलता है जी। देन उसके बाद जो हमारी रिया थी वो वहाँ से चली जाती है, और जो तरुण और अकीरा का डेस्क था वो, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में थे, ठीक है। और जो तरुण था वो थोड़ा साइड में जाके बात कर रहा था रिया से, तो ऑफ कोर्स किसी को नहीं सुनाई दे रहा था वो क्या बात कर रहे हैं क्या बात नहीं कर रहे हैं। बस जो रिया ने थोड़ा गुस्से में उसको डांटा था वो सबने सुना था, उसके बाद वाली कन्वर्सेशन किसी ने नहीं। यहाँ जो अकीरा थी वो जब देखती है कि जो रिया है वो वहाँ से जा चुकी है और जो तरुण है वो अपने डेस्क पे बैठने जा रहा है, तो वो बोलती है कि ओए सुन। तो जो तरुण था वो हंसते हुए उसकी तरफ आता है। देन यहाँ जो अकीरा है वो पूछते है क्या बात है, क्यों हंस रहा है? तो तरुण बोलता है कि ब्रो कुछ नहीं, वो मेरी बात है, आई मीन
बॉस को ना कुछ प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उन्होंने तो बोला कि आपके जैसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए ऑफ़िस में। तो जो अकीरा थी बोलती कि अबे जा ना, फेंकना बंद कर, अब बता क्या बात है? तो जो तरुण था बोलता है कि कुछ नहीं, भाभी और देवर की बात है, तुझे कहाँ समझ आएगी? तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है कि वाह! क्या बात है! मतलब पहले मेरे घर पे मेरी माँ, किट्टू, दादी, ये सब लोग भी मेरे थे, लेकिन इसके आते ही बदल गए, और यहाँ तू भी? मतलब नहीं, तुम सब लोग कैसे, टीम कैसे बदल रहे हो? तुम लोग को शर्म आती है? तो यहाँ जो तरुण था बोलता है नहीं आती, और ये चीज़ बोल के वो ना डेस्क पे चला जाता है। ऐसे इनकी जो शाम थी वो हो जाती है। अब यहाँ जो ऑफिस के बाद अकीरा और रिया है, सेम कार में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब जो अकीरा थी वो बोलती है कि सुनो, और वो ड्राइवर की तरफ देखती है, तो ड्राइवर बोलता है यस मैम। तो जो अकीरा थी वो उसको एक एड्रेस देती है और बोलती है कि मुझे इस एड्रेस पे छोड़ देना। तो यहाँ जो वो ड्राइवर था वो बोलता है ओके। देन रिया बोलती है कि हाँ भैया, वहीं पर छोड़ देना, मैं भी चल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है ओ हेलो, क्या, हाँ तुम नहीं जा रही हो मेरे साथ में? तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि मैं आ रही हूँ, मुझे भी मिलना है तारा से। देन वो बोलती है भैया आप एक काम करो, आप ना हमें जो मेन रोड पे एस के कैफ़े है ना, वहाँ पे ले चलो, वहाँ पे ड्रॉप करना। तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है ओ मैडम, क्या तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? और तुम ना, और ये चीज़ बोल के वो चुप हो जाती है। देन यहाँ जो रिया थी बोलती कि हाँ मैं क्या, हाँ, और वैसे भी मैंने उसे वहाँ पे बुलाया, वो नाराज़ है ना आपसे। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही हो? मतलब थोड़ी सी भी बुद्धि है? यहाँ जो रिया थी वो उसे फुल इग्नोर कर कर कहती है कि भैया आप उस कैफ़े की तरफ चलिए। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है आप बॉस हो ना, तो बॉस की तरह रहिए, ज़्यादा मेरे सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो रिया है वो उसकी तरफ देखती है। देन अकीरा कहती है कि रिया मेरी लाइफ मत ख़राब करो, तुम्हारा ना कुछ काम नहीं है, अभी भी बोल रही हूँ, चली जाओ वापस तुम्हारे घर पे, वही सही जगह है तुम्हारी, मेरे पास नहीं। यहाँ जो रिया है वो अभी भी कुछ नहीं बोलती, वो चुप ही रहती है। अब थोड़ी देर बाद ये लोग उस कैफ़े की तरफ आ जाते हैं। अब दोनों उतरते हैं अपनी कार से और जाते हैं अंदर कैफ़े की तरफ। अकीरा अभी भी गुस्से में थी और वो मन में बड़बड़ा रही थी कि क्या करूँ मैं इसका। यहाँ जो तारा है वो एक टेबल पर पहले से बैठी हुई थी, इन दोनों का ही वेट कर रही थी। यहाँ तारा देखती है अकीरा को, और उसको देखने के बाद वो खड़ी होती है और बोलती है हेलो बॉस, मैं यहाँ हूँ। बिकॉज जो अकीरा है वो इधर उधर देख रही थी। तो यहाँ जो रिया है वो देखती है उसकी तरफ और बोलती है ये तो वही लड़की है जो उस दिन गोलगप्पे वाले के पास अकीरा के साथ थी। और वो ये चीज़ अपने मन में थोड़ा सोचती है, उसे उसका फेस देखकर याद आता है। देन वो बोलती है ओह शिट, मैं क्या सोच रही थी, ये तो तारा थी उसके पास। और लाइक अब उसे याद आता है कि वो है कौन। यहाँ जो अकीरा वो उसके पास जाकर बैठती है। यहाँ तारा उसकी तरफ देखती है। देन जो रिया थी वो भी बैठ जाती है। उसके बाद जो तारा थी वो अकीरा से कहती है कि बॉस मैं ना आपसे नाराज़ हूँ। देन यहाँ जो रिया थी बोलती है कि हाँ सही है तारा, तुम्हारे बॉस ही बेकार हैं, उन्हें कोई काम ठीक से करना ही नहीं आता है। तो यहाँ जो तारा थी वो उसकी तरफ देखती है और देन वो कहती है कि ओके तो मैं समझ गई, आपने कॉल पिक करा था और आपने ही मेरे को कॉल करा था, बॉस की वाइफ, राइट? आई मीन रिया, आई मीन मिसेस रिया, एम आई राइट? तो यहाँ जो रिया थी वो स्माइल करते हुए बोलती है यस। देन यहाँ जो अकीरा थी वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि तारा तुम्हें समझ में आता है कुछ या नहीं? आई मीन तुम्हें कोई भी कॉल करेगा और तुम वहाँ चली जाओगी। तो यहाँ जो तारा थी बोलती है कि एक मिनट, ये ना पहली बात कोई और नहीं है, ये आपकी ही वाइफ है और आपने तो कॉल करके बताया नहीं, एटलीस्ट इन्होंने मेरे को बताया तो सही। मैं गाँव क्या चली गई, आपने तो बताना ही नहीं ज़रूरी समझा, और वैसे भी आपको पता था ना आई लाइक यू। और एक सेकेंड, आपको ना मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, यू आर माई रोल मॉडल, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, आपकी सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, एंड यू आर माई एवरीथिंग। तुम्हें समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो अकीरा थी वो उसकी तरफ देखती है और वो बोलती है कि तारा मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, हम दोनों बस एक स्टूडेंट और टीचर हैं और हमारा रिश्ता बस वहीं तक है, इसके आगे कुछ नहीं। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी क्लियर कट समझाई है। तो तारा बोलती है आपके बोलने से क्या हो जाता है? हाँ, आपके बोलने से ना कुछ नहीं होता।
यहाँ जो रिया थी वो उसकी तरफ देखती है, देन वो अकीरा की तरफ देखती है और उसके बाद वो तारा से कहती है कि कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या खाओगे तुम? तो अब जो तारा थी वो उसके बाद हल्का सा अपनी वॉइस रेस करते हुए बोलती कि आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं बॉस से बात कर रही हूँ। यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि लेकिन मेरी क्या गलती है ये बताओ? आपके बॉस को इतनी जल्दी थी शादी करने की, हमने बहुत जल्दबाजी में इनकी वजह से शादी करी है। यहाँ जो अकीरा थी बोलती है रिया क्या बोले जा रही हो? देन जो तारा थी वो बोलती है कि बॉस आपको आपकी हीरोइन का वेट भी नहीं हुआ। हाँ यार, मुझे सच में लगता था कि आपकी हीरोइन आएगी। अरे बॉस, मैंने तो पापा को बोल दिया था उनका पता करने के लिए, और पता है वो इंडिया में इवन हमारी सिटी से हैं, और आपने ऐसे किसी से भी शादी कैसे कर ली? यहाँ जो अकीरा थी वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और यहाँ जो तारा थी वो बोले जा रही थी। देन जो रिया थी वो बोलती कि तारा एक मिनट, आप जिसे ढूंढ रही थी ना वो मैं ही हूँ, आपके बॉस की हीरोइन रिया अकीरा कश्यप। यहाँ जो तारा थी वो उसकी तरफ देखती है और वो अब ध्यान से देखती है और वो बोलती कि बॉस मतलब पार्टनर मतलब शादी, अरे आई मीन अरे यार बॉस की रिया। और उसके बाद वो ऊपर की तरफ देखती है और वो कहती है कि ओ एम जी गॉड तुसी ग्रेट हो। देन वो रिया की तरफ देखती है और स्माइल के साथ बोलती है कि आपको पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। अरे यार आप दोनों पे ना पूरी मूवी बन सकती है, इवन मैं बनाना चाहती हूँ। आई मीन यू नो एक एक सीन कॉलेज से अब तक का और आप दोनों की वो बातें, आई मीन जिस तरीके से आप कॉलेज में रहते थे, आपको पता है अभी भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। आई मीन आपको ना अभी भी कॉलेज के सारे लव बर्ड्स इतना अच्छे से याद करते हैं कि हर कोई चाहता है कि उनकी लव स्टोरी आप जैसी हो। तो यहाँ जो रिया थी वो स्माइल करती है और कहती है कि बॉस, और मेरी कहानी वो भी पूरी कॉलेज की लव स्टोरी, नाइस। तो जो तारा थी वो हंसते बोलती कि हाँ आपको पता है हम पूरे कॉलेज वालों को पता है, मीन सबको, आपकी और बॉस की लव स्टोरी के बारे में। तो यहाँ जो अकीरा थी वो अब थोड़ा पिस ऑफ होते हुए बोलते कि हो गया, जान लिया, ये आपके सामने बैठी है और जान गई तुम्हारे सामने कौन बैठी है क्या नहीं है। तो इतनी देर में जो वेटर था वो कॉफ़ी लेकर आ जाता है और इन सबके सामने सर्व करता है। यहाँ अब जो रिया थी वो बोलती है कि तारा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ जो तारा थी वो बोलती कि मैं भी तो आपसे कब से मिलना चाहती थी, वैसे भी मुझे आपसे ना क्वेश्चंस पूछने थे। यहाँ जो रिया है वो उसकी तरफ देखती है, देन वो थोड़ा कंफ्यूज होती है। उसके बाद जो तारा थी वो बोलती कि वैसे भाभी जी अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ जो रिया थी वो नजर हाँ मिलाती है। देन जो तारा थी वो बोलती है कि भाभी जी ऐसा भी क्या हुआ था आप दोनों के बीच में कि आप दोनों अलग हो गए थे? कॉलेज के बाद आप दोनों अलग हो गए थे, आप बॉस को छोड़कर चले गए थे, और कोई कोई तो कॉलेज में बोलता है कि बॉस ने गलत किया था इसीलिए आप चले गए थे। यहाँ जो रिया थी वो थोड़ा हंसती है और बोलती है कि तारा आपको तो सब पता है, आपको क्या लगता है? तो तारा बोलती है कि मुझे ना ये दोनों बातें ही झूठ लगती है। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है बस फिर सब सही है। और वैसे ना देखो तारा, लाइफ ना कभी कभी हमें आजमाती है, भगवान भी कभी कभी हमारे प्यार का इम्तिहान लेते हैं। और कह सकते हो कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें एक ना एक दिन मिल ही जाता है, आज ना सही तो 10 साल बाद सही मिल ही जाएगा। देन जो तारा थी वो अपने चिक्स पे हाथ रखती और कहती कि वाह क्या बात है, वैसे बॉस एक बात बोलूँ, आपकी पसंद ना बहुत बहुत अच्छी है। देन यहाँ जो अकीरा थी बोलती कि हो गया आपका सीआईडी बन के, और बेटा जी अगर आपको पता हो ना तो नेक्स्ट वीक आपके एग्ज़ाम्स हैं, याद है या नहीं? तो जो तारा थी वो बोलती है हाँ बॉस कर लूँगी, और वैसे भी जब तक आप साथ हो तब तक तो सब कुछ हो ही जाएगा। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है हाँ तेरा एग्ज़ाम लिखने मैं ही तो आऊँगी। तो तारा हंसती है। उसके बाद जो अकीरा और तारा और रिया हैं, ये तीनों अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और उसके बाद वहाँ से घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जो अकीरा और रिया हैं ये लोग घर पर पहुँचते हैं और तारा अपने घर चली जाती है। यहाँ अब जो रश्मि जी हैं वो इन दोनों को आते हुए देखते हैं तो वो पूछती हैं
आ गया मेरा बच्चा, कैसा रहा दिन, क्या करा पूरा दिन। यहाँ जो अक्की थी वो बोलती है कि ठीक ही था माँ। तभी जो रश्मि जी हैं वो बोलती है कि तुझसे कौन पूछ रहा है, चल हट यहाँ से। और वो रिया की तरफ देखती है और उससे पूछ रही थी। तो यहाँ जो रिया थी वो स्माइल करती है और बोलती है कि माँ बहुत अच्छा था। यहाँ जो अब अकीरा थी बोलती है कि ऊपर की तरफ देख के कि देखा देखा भगवान, आपने देखा। नहीं मतलब मेरी तो माँ भी अब मेरी नहीं है, वो भी छीन लिया आपने तो। नहीं मतलब क्या चाह रहे हो आप, हाँ। ये लड़की मेरे सारे रिश्ते लेती जा रही है, क्या कर रहे हो, देखो ना मेरी तरफ भी। यहाँ जो किट्टू थी वो आती है अपनी बहन के पास और बोलती है दीदू किससे बात कर रहे हो, हाँ। तो यहाँ जो अकेले था वो बोलती है कि कुछ नहीं, तुमको भी तो अपनी भाभी ही प्यारी लगती है ना। तो किट्टू बोलती है हाँ उसमें पूछने वाली क्या बात है। और थोड़ी देर बाद ये लोग ऐसे अपनी बात बात करते हुए डिनर करने लगते हैं। और डिनर टेबल पे थोड़ी बहुत इनकी बातें होती हैं। उसके बाद जो रिया थी वो थोड़ा किचन में काम करने लगती है। तो यहाँ जो रश्मि जी हैं वो तभी आती है किचन में और बोलती कि बेटा आप थक गए होगे ना, आप जाओ जाके रेस्ट करो और ये मैं कर लूँगी, ठीक है। ये मत क्या करो तुम, ऑफिस से आती हो पहले से ही थक जाती हो तो किचन में मत आया करो, ठीक है। तो यहाँ जो रिया थी बोलती कि नहीं माँ मुझे अच्छा लगता है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।